तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बाबा खाटू श्याम की इस बेहद दिलचस्प और चमत्कारिक कहानी को जानेंगे। आखिर बाबा खाटू श्याम कौन है? आइए गहराई से जानते हैं इन महान देवता की असल कहानी। आज राजस्थान के सीकर में उनके भव्य मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना लाखों की भीड़ उमड़ती है। भक्तों का अटूट विश्वास है कि बाबा हर मनोकामना पूरी करके इंसान को रंग से राजा बना देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, आज उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में ही पूजा जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे उनका ये प्राचीन वंश भीम और घटोत्कच से होकर सीधा महाभारत काल से जुड़ता है। भीम के पौत्र बर्बरीक ने अपने पिता घटोत्कच की ही तरह अपार शारीरिक शक्ति और अद्भुत वीरता हासिल की थी। तो अब सवाल उठता है कि कौरवों और पांडवों के उस महायुद्ध में वीर बर्बरीक की भूमिका क्या थी? जब यह ऐतिहासिक महायुद्ध करीब आया तो बर्बरीक ने शुरुआत में केवल इस युद्ध को देखने का फैसला किया था, लेकिन श्री कृष्ण के पूछने पर बर्बरीक ने एक भयंकर प्रण लिया कि जो पक्ष हारेगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। युद्ध का नतीजा जानने वाले श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि ये वचन तो पांडवों का सर्वनाश कर देगा। इस महाविनाश को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और एक बहुत ही कठोर दान की मांग कर डाली। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने के लिए दान में उनका शीश यानी उनका सिर ही मांग लिया। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान कर दिया, लेकिन अपनी एक आखिरी और प्रबल इच्छा भी सामने रखी। उनकी यह अंतिम इच्छा थी कि वो इस पूरे महाभारत युद्ध को शुरू से अंत तक देखना चाहते हैं। यह इच्छा पूरी करते हुए श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध मैदान के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। अब युद्ध खत्म होने के बाद एक नई बहस छिड़ गई कि आखिर इस जीत का असली हकदार कौन है। जहां पांडव जीत के श्रेय के लिए लड़ रहे थे, वहीं बर्बरीक ने श्री कृष्ण को ही असली विजेता बताया। भगवान कृष्ण बर्बरीक के इस अपार बलिदान और सत्य के प्रति उनके पूर्ण समर्पण से बेहद प्रसन्न हुए। तो अहम बात है कि इसी कारण उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का परम वरदान मिला। क्या ये बलिदान साबित नहीं करता कि सच्ची भक्ति हर युग में सबसे शक्तिशाली ताकत होती है? सोचिएगा जरूर।